जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी आन रखते हो, मेरी शान रखते हो हर वक्त। मेरा गुरु जी तुम ही ध्यान रखते हो। फिर क्यों ना तेरे गुण गाऊं, जब तुम ही हर मुश्किल घड़ी आसान करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे रहे हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रवि कुमार सोनी है और मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैंने इससे पहला शुक्राना सत्संग शेयर किया है। अब ये जो पहला सत्संग शेयर करने के बाद जो भी अब सत्संग शेयर करूँगा, मैं उसकी गिनती नहीं करूँगा, क्योंकि गुरु जी अपने आशीर्वाद देते समय गिनती नहीं करते। तो हम लोग साधारण से मनुष्य अपने शुक्राना सत्संग की क्या गिनती करेंगे। संगत जी, मैं मई 2024 में गुरु जी से जुड़ा हूँ। और संगत जी, मैं जैसे मेरा घर जौनपुर में है और मेरा दुकान जो घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो संगत जी, मैं अपने दुकान पर रोज़ सुबह जाता हूँ और शाम को दुकान से घर को आता हूँ। संगत जी, एक दिन मैं दुकान पर ऐसे गुरु जी को ध्यान से मन में कहा कि गुरु जी हमको दर्शन दीजिए। इससे पहले गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे, लेकिन गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई और मोर दर्शन नहीं दिए थे। तो संगत जी, तो मैं यहाँ दुकान पे था दिन भर। नया दुकान है संगत जी, 4-5 महीने हुआ है इसको मैंने खोला है। तो शुभ ग्राहक संगत जी अभी उतना नहीं आते हैं, तो मेरा मन उदास और मायूस था। और मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मुझे आप दर्शन दो। तो मैं शाम को जब यहाँ दुकान से अपने घर को गया, जैसे मैंने घर में गया वैसे मैंने कुछ उड़ती हुई कुछ देखी। उड़ के मेरे अंदर वाले कमरे के दरवाजे के पास बैठी एक बटरफ्लाई थी। तो मैंने देख के बहुत खुश हुआ और मैंने अपने माता जी को भी हाथ पकड़ के, जो शाम के समय पूजा करने जा रही थी, तो उनको भी गुरु जी के दर्शन कराए। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मैंने गुरु जी का जय जय किया हाथ जोड़कर। और मेरे भाई की बेटी है, उसको भी मैंने गुरु जी को जय करने को कहा। मैंने अपनी माता जी से कहा कि गुरु जी को धूप बत्ती दिखाकर लगा दो। जब साक्षात गुरु जी हमारे घर में आ गए हैं, तो गुरु जी को शाम के टाइम धूप बत्ती से पूजा कर दो। तो माता जी ने कहने के अनुसार धूप बत्ती से गुरु जी का पूजा किया और हम सब लोगों ने गुरु जी के हाथ जोड़े। जहाँ गुरु जी बैठे थे बटरफ्लाई रूप में, उसी के ठीक सामने किचन है संगत जी। उसी के ठीक सामने किचन है। तो सामने मेरी भाभी भी हैं
अब वो के मन में कैसा है भाव है क्या है हम लोग नहीं जानते हैं संगत जी। अगर उनके मन में कुछ अच्छे भाव हों तो गुरु जी की कृपा है, अगर कुछ गलत भाव हो तो गुरु जी उनको क्षमा करें। हम परिवार लाख लाख गुरु जी की कृपा से धन्य हो गए हैं संगत जी। और गुरु जी ने कल मुझे कहा कि शुक्राना कर पुत्र। जैसा ऐसा न संगत जी कि मैं दुकान पे बैठा रहता हूँ, दिमाग में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं। अब जब कोई आदमी काम करता है तो संगत जी उसका मन लगा रहता है काम में, तब वो फालतू बातों तरफ आकर्षित नहीं होता है। और जब कोई काम ना कर रहा हो, खाली बैठा हो, तो उसके मन में तरह तरह की फालतू बातें ही आती हैं। तो जाने अनजाने में मुझे लगा कि मैंने गुरुजी का कुछ अपमान किया है, तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। गुरुजी से माफ़ी मांगी। गुरुजी ने कहा कि पुत्र, मेरे मोबाइल में गुरुजी ने मैसेज भेजा कि पुत्र घबराया ना करा कर, उदास ना होया कर। तो मैंने गुरुजी को भोलेनाथ का ये आज्ञा समझकर स्वीकार किया संगत जी। मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के भूल गलती के लिए दिल से लाख लाख बार क्षमा मांगा। और गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र शुक्राना कर। तो मैंने अपना शुक्राना सत्संग ये शेयर कर रहा हूँ संगत जी। और ये सत्संग शेयर मैं संगत जी यहीं तक कर रहा हूँ, क्योंकि सत्संग को विराम कहना नहीं चाहिए। तो मैं सत्संग को सारी संगत गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करें। और ये जो सत्संग शेयर करें, गुरु जी उन अंकल को भी ब्लेस करें। मैं सत्संग यहीं तक कर बोल पा रहा हूँ संगत जी। और अब मैं सत्संग को यहीं तक करने के रोकने के पहले गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्रभु महादेव। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय महादेव। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी। और जो आंटी मेरी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है उनको भी जय गुरु जी और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बंगाली हूँ, इसलिए हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती हूँ, क्षमा करना संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरी मम्मी के बारे में। पहले भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। एक बार 1.5 महीने पहले मेरी मम्मी बहुत बीमार हो गई थी। मेरी मम्मी की अस्थमा है। इतना बीमार हो गया, मेरी दीदी और मेरी अन्य लोग ने सब कोई मिलकर मेरी मम्मी को अस्पताल में एडमिट किया। मुझे बताया, मैं जल्दी से मम्मी को देखने के लिए गया। जाके देखा मेरी मम्मी ना सो पाती है ना खा पाती है, सांस फूलती जाती है। मैं और मेरी दीदी ने गुरुजी को डाका, बहुत पुकारा गुरुजी को, गुरुजी तुम ही कुछ करो, तुम ही मेरी मम्मी को अच्छा करो। बहुत पुकारा गुरुजी को, पर गुरुजी हम लोगों की बात सुनी। गुरुजी के पास रात को एक अर्जी दी, मैं और मेरी दीदी ने
मेरी मम्मी को अच्छे होने के लिए। पहले सवेरे देखा मेरी मम्मी थोड़ा अच्छी हुई थी, धीरे धीरे मेरी मम्मी दो तीन दिन बाद बहुत अच्छी हो गई। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आपका लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी मम्मी को अच्छा किया। मेरी मम्मी एक डॉक्टर पास में ही रहती है, वो किसी को घर में नहीं जाती है, पर मेरी मम्मी जब बीमार हुई थी तो वो सरकारी अस्पताल की डॉक्टर है, पर वही गुरुजी के रूप में मेरे मम्मी को देखने के लिए दीदी के घर में आया। हम लोग समझ गई ये गुरुजी है, किसी के घर नहीं जाती है, पर मेरी मम्मी को देखने के लिए आई। मेरी मम्मी को देखा, दवाई लिख दिया, वो खा के मेरी मम्मी स्वस्थ हो गई। अभी बहुत स्वस्थ है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी स्वस्थ होने के बाद मेरी दीदी के बेटी सब लोग मिलकर एक घर में एक सत्संग किया। उसमें गुरुजी को भोग लगाया। गुरुजी को मेरी जीजाजी रोज़ सवेरे पूजा पाठ करके गुरुजी को टीका देती है। मेरे जीजाजी टीका दे के चला गया, पर हम लोग बाद में देखा गुरुजी की कपाल में ओंग बना है। हम लोग बहुत खुश हुई, गुरुजी है, गुरुजी हम लोगों का रक्षा कर रही है। इसके बाद हम लोग बहुत धूमधाम से नाचा कूदा, बहुत आनंद किया, गुरुजी का सत्संग किया। उसके बाद मेरी मम्मी धीरे धीरे बहुत अच्छा हो गई। मेरी मम्मी भी शुक्राना सत्संग किया। हम लोग बोला मम्मी तुम भी एक शुक्राना सत्संग करो। मेरी मम्मी पहला शुक्राना सत्संग किया, वो भी गुरुजी ने शेयर कर दिया है। जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करती है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी मेरा दूसरा सत्संग और एक और भी सत्संग है मेरी बेटे के बारे में। मैं उधर से आने के बाद मेरी जो लड़का है उसका ज़्यादा क्लास 9 में पढ़ता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसको पेशाब हलूद होता है, येलो। तो हमको बोला मम्मी मेरी पेशाब येलो होती है। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास लेके गया, क्योंकि मेरी बेटी को भी जॉन्डिस हुआ था। मेरा बहुत दिल घबरा रहा था। गुरुजी को डाक रही थी मैं, गुरुजी तुम ही कुछ करो, तुम ही रक्षा करो, तुम्हारा बच्चा तुम ही रक्षा करो। मेरी लड़की को भी तुम ही रक्षा किया, मेरे लड़का को भी तुम ही रक्षा करो। गुरुजी ने मेरे पुकार सुना। डॉक्टर के पास रिपोर्ट करके लेके गया। डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, उसका ऐसे ही लीवर का प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने औषध दिया, वो खा के मेरा लड़का अभी बहुत सुस्त है। जय गुरुजी, आपका लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, आप ऐसे ही हम लोगों को रक्षा करते रहना, सारे संगत को रक्षा करना, सारे संगत की मनोकामना पूर्ण करना, सबको हंसी देना, सबकी दुख दूर करना गुरुजी, सबको अच्छा रखना गुरुजी। आप बहुत अच्छी है गुरुजी। मैं जानती हूँ मुझे आपने जोड़ लिया है। मैं पहले सोचती थी ये कौन है, पर अब मैं जानती हूँ आप मेरे पिता है। मेरे पिता जो दुनिया छोड़ के चली गई वही पिता है आप ही ने मुझे रक्षा करती है सब कुछ से। ऐसे ही आप रक्षा करना गुरुजी, सबको रक्षा करना। मेरे भैया बीमार है, चल नहीं पाते ठीक से, उसको भी अच्छा करना गुरुजी। मेरी विश्वास है आप ज़रूर मेरी भैया को भी रक्षा करेगा, सबको अच्छा रखना।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप बहुत अच्छी है गुरु जी, आप बहुत अच्छी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत को शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ और इसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये गुरु जी से मैं मिली थी 2012 में, और 2012 में तो मेरी एज थी 37-38 इयर्स। तो पर अगर हम उससे गुरुजी से मिलने के बाद हमें ज़रूर पता चलता है कि तितली गुरुजी की ब्लेसिंग है, या कबूतर और मोर दर्शन गुरुजी की ब्लेसिंग है, और एक स्नेक को भी शिवजी का ही रूप माना जाता है। तो ये मेरे कुछ बचपन की इंसिडेंट्स हैं जो अब मुझे इतने साल के बाद मैं उनके साथ रिलेट कर पाती हूँ। सब बच्चों को तितलियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। पार्क्स में तितलियाँ होती भी बहुत हैं, तो वो एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ मानी जाती है। बट फिर भी अगर मैं थोड़ा गहराई से सोचूं तो सत्संग कुछ इस तरीके से बनता है कि एक तो मुझे पक्का याद है कि जब मैं फर्स्ट में ही थी तो मुझे एक सपना आता था जिसमें बहुत सारे स्नेक्स होते थे, और केव के अंदर स्नेक्स ही स्नेक्स लटके हुए अलग अलग तरीक़ों से। तो ये मैंने बताया भी कुछ लोगों को, इनफैक्ट रादर बड़े होने के बाद भी मैंने अपने कॉलेज में बताया कि ऐसे सपना आता था। तो फिर क्योंकि हमें नहीं पता होता, इसलिए सब लोग उसको कि स्नेक का सपना आना तो बहुत बुरा होता है, ये वो कहीं से पूछना चाहिए तुम्हें जाके, दिस दैट। तो वैसे बात ख़त्म हो जाती थी। तो ठीक है, गुरुजी से मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें ओपन अप होती हैं। और फिर सेकेंडली उसी टाइम पर जब मैं बहुत छोटी थी, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही थी, तो मैं कभी जैसे बच्चे ग्रुप्स बना के खेलते हैं, तो होता ही है कि आपको नीचे मम्मी पापा पार्क में भेज देते हैं और फिर आप ग्रुप्स बनाकर अपना खेलते हो। तो लड़कियों का अलग ग्रुप होता है, लड़कों का अलग, या जैसे भी जो भी वो खेल रहे हैं। तो मुझे ये पता है कि मतलब मैं कभी किसी ग्रुप में नहीं खेली। अब बच्चे को नहीं पता होता मैं ग्रुप में क्यों नहीं खेली, मुझे लिया नहीं किसी ने या मुझसे बात नहीं की, क्योंकि मैंने कभी ऐसे शिकायत नहीं लगाया मम्मी को कि मुझसे कोई खेलता नहीं है या मुझसे कोई बात नहीं करता, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। तो ठीक है, कभी मैं किसी झूले पे अकेली खेल लेती थी, फिर मैं किसी और झूले पर उस पे भी अकेली ही खेलती थी। पर उस सारी सिचुएशन में मेरा बेस्ट खेलने का टाइम वो होता था जब अचानक से मुझे दिखता था कि बहुत सारी तितलियां आ गई हैं, और उनको जो पकड़ती थी मैं, तब मतलब मैं अकेली नहीं होती थी, और फिर उनको मतलब वो उनके साथ मैं खेलती थी। तो उनको वो आगे आगे उड़ती थी, फिर वो बैठती थी, आप उनको पकड़ने की कोशिश करते हो तो एक नहीं, वो पीली वाली तितलियाँ बहुत सारी होती थी, मतलब 10-15 या उससे भी ज़्यादा होती होंगी। तो इस तरीके से मतलब जब कोई और नहीं होता था, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं, तो बचपन में मेरा टाइम कटता था। एंड थर्डली, ये हम लोग दिल्ली आते थे वेकेशंस पे, मेरे पापा आर्मी में थे तो हर साल हम लोगों ने दिल्ली आना। वहाँ मेरा अच्छा ग्रुप था फ्रेंड्स का, तो हम लोग वहाँ पर यही काम करते थे कि पकड़ा पकड़ी खेलनी, छत पे भागना, और हम लोग
कबूतरों को के पीछे बहुत जाते थे, क्योंकि दिल्ली में कबूतर होते बहुत थे। और जो भी घर होता है, जैसे एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे 3 या 4 घर अगर हैं, तो उन घरों का एक कॉमन वो होता है जहाँ से बाथरूम की पाइप्स वगैरह नीचे जाती हैं। तो वो स्पेसिफ़िकली कबूतर वहाँ पे आता है। तो हमारी सारी गेम्स जो होती थी वो कबूतर के इन एंड अराउंड ही होती थी। और इनफैक्ट मैं बाथरूम में जब घुसती थी तो कई देर पहले नहाती नहीं थी, 10 मिनट में वो कबूतर को ही ढूंढने की कोशिश करती थी कि वो कहाँ पे है। और उस टाइम पे एक और भी मुझे चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती थी कि हमारे घर के सामने एक फ्लाईओवर था, ब्रिज टाइप्स था। तो जो ब्रिज की ईंटें थी वो बीच बीच में से एक एक ईंट निकाली हुई थी थोड़ी दूरी के बाद। तो वो जो खोखलापन बनता था ईंट के निकालने से, वो कबूतर अपना घर मानकर, अगर आप रात को देखो तो बड़ा ही अच्छा नज़ारा होता था कि हर जहाँ से ईंट निकली हुई है वो हर छेद में एक एक कबूतर अपना मज़े से सो रहा होता था। तो अब जब मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि, और गुरुजी से मिलने से पहले भी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि वो ये जो आपकी अजमेर की दरगाह शरीफ है उसको वो काफ़ी बोलते लोगों को कि ना कि आप वहाँ पे भी जाके माथा टेको, और काफ़ी रेकमेंड करते हैं गुरुजी। तो गुरुजी से मैं 2012 में जुड़ी, तो उससे पहले 3 साल मैं लगातार हर महीने एक बार, महीने में एक बार ज़रूर अजमेर की दरगाह शरीफ जाती थी। और गुरुजी से जुड़ने के बाद भी मेरे को मौका मिला साईं बाबा जी के यहाँ जाने का, शिरडी। और इन दैट केस, जैसे मैं अकेली जॉब करती थी दिल्ली में, तो अकेले ही ट्रेन लेके, सैटरडे संडे ऑफ होते थे तो अकेले ट्रेन लेके फ्राइडे रात को चले जाना, सैटरडे को शिरडी पहुँचना, सेकेंड सैटरडे को दर्शन करके फिर सैटरडे शाम की ट्रेन लेके वापस आ जाना। और फिर ये यहाँ पे दिल्ली वापस पहुँच जाना संडे को। तो मतलब ऑफिस की हॉलीडेज़ में ही वो पूरा ट्रिप जो है कवर हो जाता था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे शिरडी के दर्शन करवाए, और उनसे भी मिलने से पहले उन्होंने मुझे इतनी बार अजमेर दरगाह शरीफ के दर्शन करवाए। और बचपन में भी वो शायद किसी ना किसी तरीके से साथ रहे ही हैं, हम तब समझें या ना समझें। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और यही मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। इसके साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ मंत्र जाप बोल के। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।